Welcome back, class 12th. We are discussing chapter 9, and today this is the fifth part. Till now, we have discussed there are three types of financial decisions: financing decision, investment decision, and dividend decision. Financing decision is related with acquiring of funds, efficient acquiring of funds. Investment decision is related with efficient utilization of fund, and dividend decision is related with distribution of fund. Okay, so till now we have discussed financing decisions and factors affecting financing decisions. This trading on equity, cash flow position, okay, all these factors we have discussed. Now today in this video we are going to discuss investment decision. The decisions which are related with utilization of funds, that where the funds will be utilized in business. All factors will be kept in mind while taking investment decision. So investment decision basically क्या है? If a company wants to expand its business, so in which project or in which field it will expand. Investment decision is related to how the firm's funds are invested in different assets. Investment decisions can be long term or short term. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय की जाती हैं. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में फर्म की जो वर्किंग कैपिटल जो है वो अरेंज की जाती है. ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. इनको कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं एज दे इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स and are irreversible except at a huge cost. Suppose कंपनी ने कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिया और 5 लाख की एक मशीन कंपनी में परचेज़ की. अब 5 लाख की मशीन सपोज अगर कंपनी बाय मिस्टेक अगर कंपनी सोचती है, मींस आफ्टर परचेजिंग और आफ्टर गिविंग ऑर्डर कंपनी अगर सोचती है कि नहीं उसे ये वाली मशीन नहीं दूसरी वाली मशीन लेनी चाहिए थी, तो ये जो डिसीजन है ये इरिवर्सिबल है. एक बार डिसीजन हो गया, कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तो वो इरिवर्सिबल होता है. और अगर उसको अगर वापस रिवर्सिबल करना चाहें तो उसमें बहुत ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. तो these decisions involve huge amounts of funds and are irreversible. These decisions influence overall business risk of firms. फर्म की ओवरऑल रिस्क को ये इन्फ्लुएंस करता है. ओके, देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. ओके, लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं वो क्या कहलाते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन विच अफेक्ट डे टू डे वर्किंग. अब ये जो इन कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हैं ये अफेक्ट करते हैं ओवरऑल बिजनेस रिस्क को. ओके, ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है. और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो डे टू डे वर्किंग को अफेक्ट करते हैं. These decisions affect the liquidity as well as profitability of a business. Now, factors affecting investment decision. Mainly, 3 factors are there which affect investment decision. First is cash flow of the project, second is rate of return, and third is investment criteria involved. So, we will discuss one by one. Project का cash inflow suppose 5 lakh है, but cash outflow suppose 5 लाख है. ओके, तो यहाँ पे दोनों इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो गए, तो यहाँ पे कि कैश फ्लो कुछ भी नहीं हुआ. अगर दूसरी कंडीशन में कंपनी के पास 5 लाख आते हैं लेकिन कैश आउटफ्लो 3 लाख ही है, तो यहाँ पे 2 लाख कंपनी के पास रिमेनिंग रहता है. ओके, 2 लाख. और एक और तीसरी कंडीशन है कि कंपनी के पास 5 लाख आते हैं लेकिन 2 लाख ही आउटफ्लो होता है, तो कंपनी के पास बचता है 3 लाख. तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा? ऑफ कोर्स जहाँ पे कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है. तो इस तरह से ये इसका डिसीजन लिया जाएगा. केवल और केवल कैश इनफ्लो के बेसिस पे नहीं लिया जाता. नेट कैश फ्लो कितना है? द सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल should be considered and analyzed for selecting the best proposal. For example, investment project number 1, proposal number 1 में कैश फ्लो 5 लाख है, दूसरे प्रोजेक्ट में कैश इनफ्लो 7 लाख है और तीसरे प्रोजेक्ट में कैश नेट कैश इनफ्लो
ठीक है, नेट कैश इनफ्लो को ही हम ध्यान में रखेंगे, टोटल कैश इनफ्लो से कोई मतलब नहीं है। सो नेट कैश इनफ्लो के बेसिस पे हम कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे? ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट नंबर 2, बिकॉज नेट कैश इनफ्लो यहाँ पे कितना है? 7 लाख। तो सबसे ज़्यादा कैश इनफ्लो जिसमें होगा वही इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सेलेक्ट किया जाएगा। देन सेकेंड क्राइटेरिया जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे हाईएस्ट होगी तो वहीं पे कंपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेगी। द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड रिस्क इन्वॉल्व, एक रिस्क जो फैक्टर है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज रेट ऑफ रिटर्न अगर किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई है बट अगर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ये तो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है रेट ऑफ रिटर्न का, बट अगर यहाँ पे सपोज परसेंटेज रिस्क का दिया हुआ हो, ठीक है, यहाँ पे सपोज 10% रिस्क है, यहाँ पे 15% रिस्क है और यहाँ पे 12% रिस्क है, तो रिस्क के बेसिस पे, हालांकि रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे प्रोजेक्ट नंबर 2 बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, बट यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई है और जो ज़्यादा रिस्क टेकिंग जो प्रेफर नहीं करते हैं वो इस प्रोजेक्ट को नहीं सेलेक्ट कर सकते। ओके, द पीपल दोज हु आर लेस इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्क, they won't be able to select this project. Rather, they would select project number 3. It's up to them, because rate of return cannot be the factor only which decides investment decision. Their risk involved also is an important factor. So here this risk involved, we can write it separately also. Okay, and last is investment criteria involved. अब investment criteria में यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए क्राइटेरियाज अलग हैं और शॉर्ट टर्म एसेट के लिए क्राइटेरियाज अलग हैं। ओके, अभी हम आगे यही डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्राइटेरियाज हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितनी है, कैश फ्लो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ये सारे क्राइटेरियाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। बट इनमें सबसे ज़्यादा जो की क्राइटेरिया है वो है कि रिस्क कितनी है। इफ़ द की क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड while choosing the investment channel, and that is risk. In that case, the investment channel with least risk, जिसमें रिस्क सबसे कम है, वो ही इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। Now let us discuss some questions. Name the financial decision which help a businessman in opening a new branch of business. New branch of business के समय वो कौन सा डिसीजन लेगा? ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा कि प्रपोजल ए में इन्वेस्ट करे या प्रपोजल बी में इन्वेस्ट करे। तो जिसमें नेट कैश इनफ्लो ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट चूज़ किया जाएगा। देन रेट ऑफ रिटर्न जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट चूज़ किया जाएगा, और उसके बाद रिस्क कितनी है, जिसमें लीस्ट रिस्क होगी वो प्रोजेक्ट चूज़ किया जाएगा। Then next question, a company wants to open a new unit which will require machinery worth rupees 15 crore. So identify the financial decision. So new machinery में 15 करोड़ इन्वेस्ट करने का जो है कंपनी को रिक्वायर होंगे, तो ये आंसर इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड third question is, name the financial decision in which a businessman uses huge amount of funds for using advanced technology in business. Advanced technology की मशीनरी उसको परचेज करनी है, तो जब वहाँ पे ह्यूज अमाउंट वो इन्वेस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ओके, एंड नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजन एंड नेट करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन और इनके फैक्टर्स। सो फॉर टुडे we end our discussion till here. We will continue this chapter in our next video. Thank you. God bless you.